Hello everyone, this is lecture 28 on Introduction to Quantum Mechanics and I am Asad Ali. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं a whole new concept on linear vector space. याद रखें लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डिराक डेल्टा फंक्शन की थ्योरी पढ़ी थी. विद दैट उससे पिछले लेक्चर में हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन की थी फ्रॉम द जनरलाइजेशन ऑफ ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस, बट दैट वाज जस्ट अ ट्रायल. ठीक है, वो एक ट्रायल था, एक ट्रेलर था फॉर द वेल एस्टैब्लिश थ्योरी ऑफ हिल्बर्ट स्पेस. तो जस्ट वो इंट्रोडक्शन था और वो जस्ट डेफिनेशन की हद तक महदूद था. बट इस चैप्टर में हम बाकायदा थ्योरी बिल्डअप करेंगे कि हाउ वी जनरलाइज आवर ऑर्डिनरी यूक्लिडियन स्पेस इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशन and how this abstract vector space becomes Hilbert space. What are the conditions when the linear vector space becomes Hilbert space? So ये सारी चीज़ें हम with time discuss करेंगे, but for the time being we are going to discuss linear vector space. So let's start with linear vector space. हम यहाँ पे linear vector space define करेंगे, then we will define what is called Dirac notations हम define करेंगे for linear vector space के लिए, and then we will discuss some of the properties of linear vector space, and then we will be considering the complex linear vector space, and with that we will connect how the vector space is linked with the matrix algebra, or you can say matrices. कैसे वेक्टर्स का ताल्लुक मैट्रिसेस से है, सो वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो व्हाट इज लीनियर वेक्टर स्पेस? लेट मी select the pen, and then LVS stands for linear vector space. Linear vector space क्या चीज़ है? Linear vector space is basically the state of particle in quantum mechanics is represented by the element of linear vector space. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो पार्टिकल्स की स्टेट होती है, सिस्टम की स्टेट जो है, वो एक एलिमेंट है जिसे हम वेक्टर्स कहते हैं ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लीनियर अलजेब्रा. लीनियर वेक्टर स्पेस मीन्स एब्स्ट्रैक्ट किस्म का एक लीनियर वेक्टर स्पेस है. उन स्पेस के वेक्टर्स को हम एलिमेंट्स कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स को, और वो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं? पार्टिकल की स्टेट डिफाइन करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है, व्हाइल वेक्टर्स इन ऑर्डिनरी फिजिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द क्वांटिटीज लाइक ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर. ऑर्डिनरी फिजिक्स में वेक्टर्स को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं एन अल्फाबेट विद एरो हेड. ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विद क्वांटम मैकेनिक्स. सो इन क्वांटम मैकेनिक्स we represent the vectors with another certain kind of notations called cats. तो अगर जिस तरह ऑर्डिनरी फिजिक्स में इस तरह के वेक्टर्स होते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ वेक्टर्स होते हैं लाइक दिस cat phi. This is called cat phi. phi वेक्टर है, cat जो है ये नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड cat. ठीक है, सो cat phi, cat psi, these are called the cats. ठीक है, these are vectors basically, vectors. ठीक है, cat vectors कहेंगे इनको. ठीक है, these objects are called cats and this type of notation is called Dirac notation. जो notation हम use कर रहे हैं vectors के लिए, this cat notation is called Dirac notation because this was introduced by the particle physicist पॉल डिराक. सो इसीलिए इनको डिराक नोटेशन का नाम दिया गया है. ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपने डरना नहीं है विद दिस सिंबल ऑफ कैट्स. कैट्स का जो सिंबल है इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना. दीज आर जस्ट लेबल्स. सही है, ये लेबल्स हैं. ठीक है, लेबल से नहीं घबराना.
ठीक है, लेबल कुछ भी हो सकता है. सो फॉर कन्वीनियंस Dirac यूज दिस लेबल फॉर वेक्टर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड कैट वेक्टर्स. कैट्स या कैट वेक्टर्स बात एक ही है, सही है. सो now we are in a position to formally define the concept of linear vector space. So what is linear vector space? A linear vector space जिसका शॉर्ट हैंड जो है, उसका सिंबल जो है वो V है. जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हिल्बर्ट स्पेस का एक बिगड़ा हुआ H है, इसी तरह यहाँ कैपिटल V है. The linear vector space V is a set of element, is a set है वेक्टर स्पेस जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं किस तरह के, लाइक कैट A, कैट B, कैट C, which are called vectors or cats. ठीक है, for which जिनके लिए for which following properties holds. means linear vector space ऐसे एलिमेंट्स का सेट है कि जिनके लिए कुछ खास तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो वेक्टर्स का सेट या कैट्स का सेट या एलिमेंट्स का सेट लीनियर वेक्टर स्पेस कहलाएगा. सो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नंबर 1, द लीनियर वेक्टर स्पेस, द LVS और V is closed under addition. closed under addition का क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि if we have, let's say, two arbitrary vectors like A and B, for example for all A और B जैसे बहुत सारे कैट्स, हर तरह के कैट्स के लिए जिनका ताल्लुक वेक्टर स्पेस से है, लीनियर वेक्टर स्पेस से है, तो देन A प्लस B का जवाब जो भी आएगा, लेट्स से कैट C आएगा, तो इस C का भी ताल्लुक V से होगा. मीन्स these vectors, these cats are closed. ठीक है, closed under addition. सो इनसे कैट्स का सेट जिसे हम V कहते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं, ये क्लोज होता है अंडर एडिशन. सो हम कहेंगे V is closed under addition. सही है, चले. सो दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है या कैट है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो, इज मल्टीप्लाइड विद अ स्केलर अल्फा. दूसरी प्रॉपर्टी लीनियर वेक्टर स्पेस की ये है कि उसमें मौजूद कोई भी कैट A, लेट्स से, इसको मल्टीप्लाई करते हो किसी स्केलर अल्फा से. याद रखें स्केलर अल्फा में बी रियल, में बी कॉम्प्लेक्स. ये अल्फा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो whenever a cat from linear vector space V is multiplied with a scalar alpha, then it yields, ये मतलब आपको देता है हासिल, yield का मतलब प्रोडक्ट है, in return आपको क्या देता है, a new well defined vector देता है. मीन्स कैट A को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अल्फा से, तो इट गिव्स यू अल्फा A. ठीक हो गया. इसका ये मतलब है कि इफ कैट A बिलोंग्स टू V, सो कैट अल्फा टाइम्स कैट A ऑल्सो बिलोंग्स टू V. ठीक है. अगर कैट A कोई कैट वेक्टर है या कोई वेक्टर है, कैट है, वो अगर लीनियर वेक्टर स्पेस V के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उस वेक्टर को अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, तो यील्ड द आंसर विल अगेन एग्जिस्ट इन लीनियर वेक्टर स्पेस V.
सो दिस वाज सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कैट्स के दरमियान जो एडिशन है या वेक्टर्स एडिशन जो है is commutative. What does this means? The vectors addition is commutative means if you have two vectors, let's say a comma b belongs to v, then whatever is the order of addition, whether it's a plus b, cat a plus cat b, or cat b plus cat a, the order of addition doesn't matter, means it is commutative. So the objects called cats which belongs to vector space V possess the property of commutativity under addition. So this linear vector space is commutative. ठीक है. So तीसरी property commutativity की थी. सही है. Now let's move on to the fourth property. These are all the very obvious properties which you are familiar, about which you are familiar. So vectors or cats addition is associative. ठीक है. What does this mean? Means if you have three cats and first time you group the first two cats and then add them and then you add with the third cat, it will give you the same result as if you left the first one and grouped the second two cats in addition and then add with the first one, it will give you the same answer. So this is associative. ठीक है. समझ आ गई. So let me recap all these properties for तो ये चार बुनियादी प्रॉपर्टीज थी लीनियर वेक्टर स्पेस. फॉर अ स्पेस, अब लिखता हूं, फॉर अ स्पेस to be LVS और V, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर. नंबर 2 अगर A बिलोंग करता है V से तो अल्फा टाइम्स A बिलोंग्स टू V. ये प्रॉपर्टी थी वेयर अल्फा इज अ स्केलर. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. Cats addition is commutative. ठीक है. Means for all any arbitrary vectors a b cats, and if you add them, whatever is the order of addition, it really doesn't matter. So the answer comes out to be the same. That is why the vector addition in V is commutative. सही है. The fourth property is associativity or associativity. ठीक है. So you can, we normally pronounce this as associativity, but Europeans mostly pronounce, as I have listened in documentaries and video lectures, they define, they pronounce it as associative. ठीक है. So it's up to you आप किस तरह pronounce करते हैं. ठीक है. So ये properties हैं linear vector space की. For a vector space to be a linear vector space, they have to, the elements of a vector space must satisfy these properties. सही है. So ये चीज़ है. Remember that up till now we have just defined the definition of vector space, linear vector space. सही है. हमने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया कि what is the dimensionality of this linear vector space. ठीक है. So LVS, just we have talked about LVS and अब अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया what is the dimensionality of this space. So this up till now this is just arbitrary and random. So we are not interested in the dimensionality of linear vector space. It can be n dimension or it can be 1 or 2 or 3 dimensions. सही है. But जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की वहां पे एक नंबर हमने यूज किया अल्फा. जो अभी लास्ट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की उनमें जो अल्फा था वो स्केलर था ना, was a scalar number. ठीक है. So based on
the nature of this scalar, we can say whether a vector space is real or complex. ये याद रखें, this alpha will define whether your space is real or complex. So last time मैंने कहा था it can be, it might be, it may be real or complex. So let me now differentiate. If alpha belongs to R, then linear vector space is real. Otherwise, alpha belongs to complex field or complex number, then LVS is complex. ठीक है? So I am keeping the things general. I am taking the linear vector space in a generic way, so I have not fixed whether alpha is real or not. It can be anything. Real भी हो सकता है, complex भी हो सकता है. सही है? Okay. So अब हम इस linear vector space को डिटेल में समझते हैं कि linear vector space के elements के अंदर actually होता क्या है. linear vector space के elements जो हैं ये basically क्या चीज़ है. ठीक है, जो cats हैं वो क्या चीज़ हैं. cats की नेचर क्या है, मैंने कहा था cats से नहीं घबराना, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये लेबल्स हैं. तो अब cats के अंदर क्या एक्चुअली है. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इफ यू हैव अ मिल्क पैक, तो दूध का जो डब्बा होगा उसके लेबल में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट डब्बे के अंदर एक्चुअली क्या है वो उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है. इन द सेम वे आई एम सेइंग दैट कैट्स आर जस्ट अ लेबल. Inside the cats there is a mathematical machinery which is called n-tuples, or you can say matrices. ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं कि इन वेक्टर्स के बिहाइंड क्या चल रहा है. So let us discuss the mathematical background behind these cats. तो मैं बता रहा था कि ये जो cats हैं यानी elements of V are cats, and ये जो cats हैं, cats are, what are the cats? Cats are set or list of n complex numbers. ठीक है, like this. Let's say Z1, Z2, Z3, JJ, Zn. n z कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो लिस्ट है या सेट है वो बेसिकली एक कैट होता है. इन्हीं कैट्स को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक और नाम भी देते हैं, उसे कहते हैं n-tuples. ठीक है. सो कैट्स आर बेसिकली इन जनरल n-tuples. क्या होते हैं? n-tuples होते हैं. So we define a vector space of n-tuples of complex number where we represent a vector by a matrix. So cat is represented or understand as a column matrix या column vector of order n cross 1. ठीक है. सो ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसीलिए हम कैट वेक्टर को कैट भी कहते हैं, कॉलम वेक्टर भी कहते हैं. और याद रखें ये n-tuples जो हैं यानी कैट्स जो कि बहुत सारे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के को अगर आप लिखते हैं, लेट्स से ये कैट है, इसको आप लिखते हैं लेट्स से एक कॉलम मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है, n रोज और 1 कॉलम है, और इसमें एंट्रीज जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जिनकी तादाद n होगी. सो Zn हो गया. और आप अगर कोई दूसरा कैट लेते हैं तो कैट करेंगे satisfy all the properties of LVS V.
हमने कैट्स को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिसेस। क्यों? क्योंकि ये कॉलम मैट्रिसेस जो हैं खुद भी उन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं जो लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ कैट्स भी सेटिस्फाई करते हैं। यही वजह है कि कैट्स बेसिकली कॉलम वेक्टर्स या कॉलम मैट्रिसेस होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेसिस की, लीनियर वेक्टर स्पेस की। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ LVS और V, ठीक है, वो क्या है, याद रखें कि जो लीनियर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होंगे वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, और एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगेन आई एम रिकॉलिंग के वो कैट्स होते हैं, ठीक है। सो मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट, दिस उल्टा इज फॉर देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, फॉर ऑल कैट्स A belongs to V, there exists a cat 0 or simply 0 such that if you add cat A with cat 0 it will have no effect, ठीक है। So this is called null cat. इन cats को क्या कहेंगे, null cats. These cats acts is additive identity, ठीक है। सो ये भी एडिशनल प्रॉपर्टी है लीनियर वेक्टर स्पेस की। इसी तरह एक और है, फॉर ऑल, तमाम कोई भी आप आर्बिट्ररी एक कैट ले लें, फॉर ऑल कैट ए कैट ए कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी सच दैट, आइडेंटिटी को कैट ए से मल्टीप्लाई करो तो आपको कैट ए ही मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, और लीनियर वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स के लिए एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, उसे आइडेंटिटी कहते हैं, और बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आइडेंटिटी जो है ये वेक्टर नहीं होता, ठीक है। सो फॉर योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं कि these I's are square matrices, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है ये आइडेंटिटी, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, बाद में इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, नॉट वेक्टर्स, नॉट कैट नहीं होते, ये कॉलम वेक्टर्स या रो वेक्टर्स नहीं होते, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह in linear vector space there is another property that scalar multiplication is associative. What does this mean? If you have two scalar numbers alpha beta which may or may not be complex real, so in general they are complex, acting upon a cat, then this means you have three objects alpha beta and then A, cat A, and you have grouped alpha beta, तो आप इसको अनग्रुप करके लास्ट टू को भी ग्रुप कर सकते हैं। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, सही है। इसी तरह फोर्थ वन इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज लीनियर। व्हाट डज दिस मीन? इफ यू हैव अ स्केलर नंबर एंड यू आर सपोज टू ऐड मल्टीप्लाई दिस नंबर विद सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट, कैट ए प्लस कैट बी पे आप जमा करेंगे, तो दिस पोजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो ये सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सही है, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लीकेशन इज लीनियर, दिस मल्टीप्लीकेशन इज स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड विद दिस एंड दिस। सो हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन इन LVS इज linear. That is why it is called linear vector space. So ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम इनवर्स कहते हैं। फर्स्ट करें, फॉर ऑल cats which belongs to V, सही है, there exists a unique element
इसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिक एलिमेंट, यूनिक ऑब्जेक्ट और एलिमेंट दोनों यूज़ होती हैं। ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, ऑब्जेक्ट जो है ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, वेक्टर स्पेसेस के लिए यूज होती है। तो एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे हम -a सो इज इनवर्स ऑफ kt, सो इसमें इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, सही है। सो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर वेक्टर स्पेस, और ये प्रॉपर्टीज जो है तमाम लीनियर वेक्टर स्पेस, ख्वाह उनका कोई भी डायमेंशन हो, वेदर वो लीनियर वेक्टर स्पेस जो है रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सब के सब इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर वेक्टर स्पेस। हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया कि व्हाट इज लीनियर वेक्टर स्पेस, एंड देन हमने बात की कि लीनियर वेक्टर स्पेस की बुनियादी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिसे हम कैट्स कहते हैं आफ्टर डिराक के नाम पे, डिराक की सजेशन पे, और वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं, तो वो सेट ऑफ कैट्स या वेक्टर्स जो है एक स्पेस बनाते हैं, उसे लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं। उस स्पेस में जो कॉम्प्लेक्स स्पेस में जो नंबर्स होंगे, स्केलर नंबर्स, वो अगर रियल होंगे तो वो रियल वेक्टर स्पेस होगा, और अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। इसी तरह वेक्टर स्पेस के अंदर लीनियरिटी एग्जिस्ट करती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एसोसिएटिविटी की, इसी तरह इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आगे फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि लीनियर वेक्टर स्पेस कब हिल्बर्ट स्पेस बनता है। याद रखें, लीनियर वेक्टर स्पेस, इन फैक्ट हिल्बर्ट स्पेस इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस, मगर हर लीनियर वेक्टर स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं होता। हर हिल्बर्ट स्पेस लीनियर वेक्टर स्पेस होता है, लेकिन हर लीनियर वेक्टर स्पेस हिल्बर्ट स्पेस नहीं हो सकता। उसकी कुछ इजाफी रिक्वायरमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसे हम इनर प्रोडक्ट और डुअल कहते हैं, ठीक है, डुअल स्पेस या ब्रा वेक्टर्स कहते हैं, जिनकी मदद से हिल्बर्ट स्पेस डिफाइन होता है, ठीक है। अभी तक हमने, आप देखें जरा कि हमने प्रोडक्ट डिफाइन नहीं किया लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर। तो अगर आप इसी लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, जिसे हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं, इज अ सर्टेन क्लास ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हैज एनालॉगस प्रॉपर्टीज विद द यूक्लिडियन इनर डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूक्लिडियन स्पेस, बट जरूरी नहीं है कि वो और ये सेम हो, ठीक है। सो वो फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो चैनल, और इनको ज़रूर आप अपने फिजिक्स फेलोज के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम होती है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में, जिनमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि इंग्लिश में वो वीडियो लेक्चर्स नहीं सुन पाते, और दूसरा ये कि दे आर नॉट मैथमेटिकली साउंड। तो जो मैथमेटिकली साउंड नहीं है, तो मेरी वीडियोस सारी की सारी वीडियोस जो है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट की गई हैं, सॉल्व की गई हैं। इसके अंदर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत रिगरस और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।